अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है ये 28वें रोज़े का व्लॉग है और आज हमारी इफ्तारी थी मेरी फूफो की तरफ। तो हम लोग तकरीबन दिन को 3 बजे के करीब निकल गए थे उनकी तरफ जाने के लिए। उनका घर हमारे घर से तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के फ़ासले पर है। वेदर भी बहुत अच्छा था और ये एरिया भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो हम यहाँ पर फूफो के घर पहुँच गए थे। सब हमें देखकर बहुत खुश हुए थे क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। मेरे जो ये कज़न हैं ये पिंडी होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इतनी ज़्यादा हमारी मुलाकात नहीं होती। तो वो आए हुए थे तो हमने सोचा कि हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं। मेरे से छोटे हैं माशाल्लाह से, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। तो हमने इनके साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा मेरे एक और कज़न है वो जॉब पर थे, वो भी आए, उनके साथ भी हमने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर फूफो इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। पकोड़े उन्होंने घर पर बना लिए और समोसियाँ और रोल वगैरह बाहर से मंगवा ली थी। यहाँ पर फूफो ने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन बिरयानी जो है वो थोड़ी सी लाइट थी। तो हम लोग फूफो के बहुत मजाक कर रहे थे कि आपने हमें बीमारों वाला खाना खिला दिया। उसके अलावा फूफो ने यहाँ पर स्टीम चिकन बनाया था बहुत मज़े का। और यहाँ फ्रूट चाट बनाने में मैंने फूफो की थोड़ी सी हेल्प की। वैसे तो सारा कुछ फूफो ने ही रेडी किया था और सब कुछ बहुत मज़े का बना था। फूफो बहुत मज़े की कुकिंग करती हैं। स्टीम चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट और जूसी बना था, बहुत मज़े का था। यहाँ हम लोगों ने जो है वो दस्तरखान लगा दिया था, उस पर सारे खाने वगैरह रख दिए। सब खाने बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फूफो अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। खाना सब बहुत मज़े का था। यहाँ पर जामे शीरी बना था, साथ में सब ने अपनी अपनी प्लेट्स बना ली थी। रोज़े का टाइम हो गया, हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया, खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर रेस्ट की। उसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। हम लोगों का प्लान तो यही था कि हम लोग इफ्तारी के बाद जो है वो घर वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। तो हम लोग इफ्तारी के बाद जो है वो शॉपिंग के लिए चले गए थे। मीरपुर गए थे हम लोग। मीरपुर में कपड़ों की, जूतों की, इनफैक्ट हर चीज़ की बहुत अच्छी वैरायटी है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ शॉप्स में गए थे जेंट्स कपड़े देखने के लिए, क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह ने कपड़े लेने थे। और मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए कोई और सूट देख लेती हूँ। वैसे ईद के लिए जो है वो मैं शॉपिंग कर चुकी थी, उसका व्लॉग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था, तकरीबन यहाँ पर रात के 11 बज रहे थे। और इस शॉप पर फिर हम लोग आए थे। यहाँ पर भी कपड़ों की बहुत वैरायटी थी जेंट्स कपड़े लेने के लिए। तो ये एक प्लाज़ा सा बना हुआ है, उसमें तकरीबन 3-4 जो है वो पोर्शंस हैं। लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के हर किस्म की इनके पास वैरायटी है। मैंने अपने लिए तो कपड़े वगैरह नहीं लिए, लेकिन कज़न्स ने लिए थे। यहाँ पर कज़न अपने जो कपड़े हैं वो पहन कर चेक कर रहे थे साइज़ वगैरह। तो हमने उनको बोला कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो फिर उन्होंने यही डन कर लिए थे। अब यहाँ पर पेमेंट का टाइम था, वो लोग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। जिस हिसाब से कपड़े थे रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो कज़न और फूफो वगैरह उनको कह रहे थे कि थोड़ा सा रेट कम करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रेट कम नहीं किया था। बहुत ज़्यादा जो है वो इनफैक्ट हर जगह पर ही बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। कपड़े, जूते, हर एक चीज़ बहुत महंगी है। तो फिर जैसे उन्होंने बोला तकरीबन थोड़ा सा उन्होंने कम किया, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है। तो हमने मज़ीद और पैसे देकर उनको उनसे कपड़े वगैरह ले लिए। उसके बाद सबको चाय पीनी थी, तो फिर हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए थे। मैं तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, तो मैंने तो चाय नहीं ली, बस चाय की वीडियो बना रही थी। तो सामने मुझे KFC नज़र आया, तो बस फिर KFC खाने का दिल कर आया हम लोगों का। हालांकि हम बहुत ज़्यादा फुल थे, लेकिन KFC बस नज़र आ जाए तो फिर बंदे का यही होता है कि वो अब खाए ही खाए। तो हम लोगों ने फिर बर्गर वगैरह लिए। तो बेबी जो है वो मेरी गोद में सो गया था, 12 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने रास्ते में ही बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया ताकि ठंडा ना हो जाए। हाफ़ बर्गर खाया था, हम लोग घर आ गए थे। मौसम बहुत प्यारा था बाहर, और यहाँ कज़न घर आकर जो है वो कपड़े पहन कर चेक कर रहे थे। ये इन्होंने ऑनलाइन कुछ कपड़े मंगवाए थे, वो पहन कर ट्राई कर रहे थे। उसके बाद हम लोग सो गए थे, बहुत थके हुए थे। सहरी के लिए फिर हम लोग उठे, पुप्पो ने सहरी वगैरह बनाई, हमने सहरी की। सहरी करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग निकल आए थे घर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई काम था तो हम फिर ज़्यादा देर उधर नहीं रुक सकते थे। तो हम फिर घर के लिए वापस आ गए। तकरीबन 6 बजे के करीब हम घर आ गए थे।
बहुत प्यारा मौसम था, हल्की हल्की सी धूप थी, ठंडी ठंडी हवा थी क्योंकि रात को बहुत बारिश हुई थी। तो घर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नैप वगैरह लिया, बेबी को चेंज करवाया। उसके बाद हम लोग दोबारा निकल आए थे मेरी अम्मी के घर आने के लिए, क्योंकि पता नहीं है सुबह ईद हो जाती है या सुबह रोज़ा है, तो मुझे अपने लिए जूते चाहिए थे। हम लोग दोबारा फिर शॉपिंग के लिए आ गए थे। मैं अपनी अम्मी के साथ और भाई के साथ आई थी। तो जूते मुझे यहाँ से भी पसंद नहीं आए, जूते बहुत प्यारे थे लेकिन जो जूता हम पसंद करते थे उसमें साइज़ ही नहीं मिलता था या फिर कलर नहीं मिलता था। मुझे मैरून कलर का जूता चाहिए था प्लेन में, लेकिन मुझे जूता नहीं मिला। मैं सेठीज़ पे गई, स्टाइलो, मेट्रो, इनफैक्ट मैंने हर शॉप जो है वो विज़िट की, मुझे कहीं पर भी जूता नहीं मिला। ना कोई खुस्से में साइज़ मुझे मिल रहा था और ना कोई जूते में। जूता तो मैंने स्किप कर दिया था। फिर मुझे अनारकली से एक ड्रेस पसंद आ गया था, तो ईद के लिए मैंने एक और फिर ड्रेस ले लिया था। उसके बाद हम लोग एक स्टोर पर गए, मुझे बेबी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने उसके लिए थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो ली। वो लेने के बाद हम लोग जो है वो घर वापस आ गए थे। बस यही था मेरा व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।